ओके बच्चा लोग, भाई लेट्स स्टार्ट अप द सेशन। पहली बात तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू दोज हु हैव क्लियर्ड। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन भैया उन बच्चों के लिए, एक अच्छी सी क्लैपिंग। जो बच्चे ऑनलाइन में हो बेटा वो भी सारे बच्चे, ठीक है। और भाई साहब आपने सिर्फ एक चीज का दिमाग में रखना है, द पीपल हु हैव नॉट क्लियर्ड ना, याद रखना मैंने जो क्लियर किया है उनको स्पेसिफिकली बुलाया है ताकि देखो रोज मैं बोलता हूं, एवरी डे आई स्पीक, आई ट्राई टू मोटिवेट स्टूडेंट्स, बट अगर आप अपने साथियों से ज्यादा सुनोगे ना तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। सो बेटा जितने लोगों ने क्लियर नहीं करा, ये सेशन खासकर उन लोगों के लिए मैंने रखा है, भैया अपने आप को मोटिवेट रखो, अपने आप को चार्जअप रखो, क्योंकि तुम लोगों ने कुछ नहीं खोया। एक बात याद रखना, यू हैव लॉस्ट नथिंग। आ जाओ दीदी आ जाओ, चाहे आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हो चाहे आप इंटर के स्टूडेंट हो, यू हैव लॉस्ट नथिंग एट ऑल। बैठो बेटा, इसमें दो बातें याद रखना। एक तो भाई मैं आप लोगों को सारे बच्चों को ना पहले यहां पर सारा कुछ बताऊंगा कि हम लोग का बेसिक पर्पस क्या है सेशन का, ठीक है। दूसरा, उसके बाद मैंने आज ओपन टाइम रखा है, किसी बच्चे को इस सेशन के बाद भी मेरे से 1-to-1 बात करनी हो ना, तब भी बेटा एक एक करके मैं हर बच्चे से बात करूंगा। मुद्दा यह है भाई, पास होने के साथ बोलते ना चढ़ते सूरज के साथ तो सारी दुनिया चलती है बेटा, याद रखो। सब उसको सलाम करते हैं, तो जो बच्चा पास हो जाएगा हर टीचर उसका क्रेडिट लेगा, मेरा पढ़ाया वो बच्चा, भाई सब याद रखना। बट जो बच्चा लुढ़कता है, लुढ़कना मतलब जिसको हम कहते हैं, देखो सीए में क्या बोला जाता है, अनसक्सेसफुल। अब आप मुझे बताओ फेल क्यों नहीं बोलते सीए में, मेरा पहला सवाल आप लोग से। हम लोग फेल वर्ड क्यों नहीं यूज करते सीए के अंदर? रिजल्ट में आता है सक्सेसफुल, पास नहीं यूज करते, और दूसरा आता है अनसक्सेसफुल। कभी ये सोचा आप लोगों ने ऐसा क्यों? सीए वाला ऐसा क्यों बोलते? सक्सेसफुल क्यों बोला जाता है और पास क्यों नहीं बोला जाता? अनसक्सेसफुल क्यों बोला जाता है, फेल क्यों नहीं बोला जाता? ये बताओ पहले मुझे आप लोग। इतने सारे बच्चे बैठे फाउंडेशन इंटर के, भैया थोड़ा दिमाग तो लगाओ, क्यों? इसके बाद जर्नी और है खत्म। यस, वेरी गुड, द जर्नी इज स्टिल अहेड। बेटा मंजिल अभी बाकी है, याद रखो। पास का मतलब हो गया एंड, खत्म। तुमने 12th पास करी, हां स्कूल खत्म, तो याद रखो बच्चा, तभी वो कहते हैं बेटा जर्नी अब शुरू होती है। यही लाइफ की रियलिटी है। सीए बच्चों को लाइफ की रियलिटी सिखाता है। मैं आपको बताता हूं दुख पता है क्या होता है? दुख इस चीज का होता है कि इन लोग के मन में दया नहीं है, बिल्कुल भी दया नहीं है। मैं आपको बताता हूं भैया, मैं आपको एक अपने मित्र से मिलवाऊंगा, जतिन जी भाई। सच्ची बताऊं बेटा जतिन मेरे भाई, इधर आओ मेरे पास आओ भाई। इसका रिजल्ट देख के ना कल मेरे आंखों में आंसू आया, कसम से। अच्छा कल बताओ, बच्चे मेरे से मिलने आए, मैंने क्या आपको किसका रेफरेंस दिया? मैंने आपको इस भाई का। तो लंबे बड़े यार, तो मैं छोटा रह गया, तो मैं छोटा रह गया, लंबे ज्यादा हो गए, चलो मैं छोटा रह गया। तो भाई साहब अब क्या है आप सोचो, एग्रीगेट इसका 227, ठीक है। भाई साहब उन लोग को दया नहीं आई, हर चीज में मार्क्स 60+, लॉ में 32 डाल दिया हमने। अब सोचो बच्चे का दिल टूटा। मैंने इसको बोला, मैं कहा भाड़ में गए। आईसीआई समझता है कि मैं भगवान हूं, और आपको एक चीज बता दो बेटा, आईसीआई वाकई में भगवान है और आपकी परीक्षा लेता है, याद रखो। जैसे एक भक्त को कितना लगातार पूजा करते रहो करते रहो करते रहो, पाठ करते रहो, तो आपको कभी ना कभी भगवान मिलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? आप एक भक्त हो, आईसीआई कौन हो गया? भगवान। कौन सा भगवान? मैं क्लास में क्या कहता था? रावण वाला भगवान, ठीक है। ये इमोशंस बाहर आ रहे हैं बच्चों के। बैठो मेरे भाई, थैंक यू। तो बेटा याद रखना, तो बेसिकली ये रावण वाला भगवान है, तो इससे हमने को डरना नहीं है। वी हैव टू फाइट बैक, राइट, वी हैव टू फाइट बैक। तो बेसिकली फंडा क्या है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये सब छोटे मोटे पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्करेज नहीं होना। एक जो बच्चे फाउंडेशन वाले बैठे हो ना, मैं आपको बताता हूं, जो पास हो गए बेटा तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, तुम्हारे मम्मी पापा का आशीर्वाद है तुम्हारे सर पे बहुत तगड़ा। क्यों भैया? 14% रिजल्ट में तुम निकल गए हो।
14% रिजल्ट में तुम पास हो गए हो, राइट? अच्छा नोटिस करो, अकाउंट्स का पेपर उतना धांसू आया था, चेकिंग उतनी आसान हुई। लॉ का पेपर उतना इजी आया था, चेकिंग उतनी जबरदस्त हुई। ठीक है, अब इंटर वाले आ जाओ, उनको लॉ का पेपर धांसू आया था, ठीक है, और उसमें बच्चे पास हो गए। अकाउंट्स का पेपर उनको इजी आया था। अच्छा टैक्स भी इजी आया था। मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे जिनके नंबर है 18, 19। तो बेटा ये चीजें दिमाग में रखो। बेटा ये इमोशंस हम सबके निकालेंगे आज, चिंता मत करो। आज मैंने सारा सेशन ही इसलिए रखा है। देखो बेटा सिंपल सा फंडा, आपको एक लाइफ का फंडा बताता हूं। चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, गिरते इंसान को कोई नहीं उठाता। ये जीवन का फंडा है। तो जो बच्चे पास है ना बेटा, अब मैं कम बोलूंगा। जो बच्चे पास हैं, जो बच्चे सक्सेसफुल जिसको हम कहते हैं, पास तो नहीं कहते भैया, आज वो बच्चे आपके सामने बोलेंगे, वो अपनी जर्नी बताएंगे। पहले बेटा मैं आपको एक काम करता हूं। कुछ बच्चों ने, आ जाओ, यस सर, यस सर आए जी। बेटा आज ना वो बच्चों को मैं बोलूंगा कि देखो आप लोग मेरा भाषण तो रोज सुनते हो, क्योंकि होता कि इतना सुन सुन के टीचर की बातें लेक्चर ही लगनी शुरू हो जाती है। तो बेटा मैं रेकमेंड क्या करूंगा कि आप लोग ना आज उन बच्चों की बात सुनो जो बेसिकली बहुत कम बोलते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको एक बच्चे से मिलाता हूं। हमारी बड़ी प्यारी स्टूडेंट है, शी हैज क्लियर्ड बोथ ग्रुप्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट। गुरप्रीत आओ बेटा, आ जाओ भाई, ताली तो बजनी चाहिए। इंटर के बोथ ग्रुप्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना, इट्स अ वेरी बिग डील। और आपको बताता हूं, इसने 99% क्लास ऑनलाइन लगाई है मेरे साथ, ये कैमरा खेलकर। इसका घर का एक बैकग्राउंड था, बड़ा सुंदर लगता था, वहां बैठ जाती थी। मैंने कई बार, अगर बच्चों को इंटर वालों को याद होगा, मैं कैमरा ऑन कर, देखो कितना सुंदर बैकग्राउंड में बैठी है। वहां पीछे हल्की हल्की रोशनी आ रही होती थी, वहां पर सुंदर से हेडफोन लगा के बैठी रहती थी, राइट? अब बेटा ये थोड़ा आपको एक्सप्लेन करेगी, मैं कम बोलूंगा, शील एक्सप्लेन। आ जाओ बच्चा। और बच्चों एक रिक्वेस्ट है यार, प्लीज कैमरा ऑन रखो यार, तुम लोग को बार बार क्या बोलना है कि देखो ये मासूम बच्चे बेटा सुनते नहीं है। भाई साहब अपने अपने ना कैमराज ऑन रखो सारे बच्चे। आओ गुरप्रीत, आ जाओ बच्चा, आ लीव, स्टेज इज योर्स, यू डिजर्व इट बेटा। तो बेटा उसको मोटिवेट करो सारे। हेलो एवरीवन। तो अगर बात करें इस जर्नी की, तो ये बिल्कुल भी इजी नहीं थी। सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे लिए सेल्फ डाउट। मैंने कभी खुद पे भरोसा करा ही नहीं है, ना वो 10th, ना +2, CA फाउंडेशन। इंटर में मैं इस कदर डरी हुई थी कि मैंने किसी को बताया ही नहीं कि मैंने बोथ ग्रुप्स दे रही हूँ, किसी को नहीं, ना अपने फ्रेंड्स को। बस मेरे पेरेंट्स को पता था कि मैंने 6 के 6 एग्ज़ाम दिए। बड़ा मुश्किल था वो खुद को मनाना, क्योंकि मेरे पास टाइम भी कम था, कॉन्फिडेंस तो कभी था ही नहीं। मार्क्स अच्छे आते थे, शुरू से अच्छे आते थे, बट फिर भी विश्वास नहीं हो पाया। तो बड़ा रोई हूँ, रोज़ रोई हूँ इस जर्नी में। जब 2 महीने लास्ट के रह गए थे, रोज़ सुबह एक सेशन होता था, आधे घंटे का रोना है। उसके बाद खुद को खुद ही चुप कराना है, पेरेंट्स के सामने नहीं रोना, खुद अकेले अपने स्टडी रूम में बैठ के रोना है, खुद को चुप कराना है, फिर स्टार्ट हो जाना है पढ़ना। तो ये आपके साथ भी होगा, सेल्फ डाउट आना ही आना है, सबको आना, चाहे जितना मर्जी आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, टेस्ट अच्छे जा रहे हैं, आपके पहले फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो गया जो भी लेवल था, आपको सेल्फ डाउट आएगा, खुद पे विश्वास नहीं होगा, रोना भी आएगा। रो के चुप करना सीखना वो एक आर्ट है, वो आपको सीखना ही पड़ेगा, तभी क्लियर हो पाएगा। और रोज़ आपको कंसिस्टेंसी से पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि एक आध दिन छुट्टी कर ली या आज नहीं पढ़े, रोज़ पढ़ना ही पड़ेगा और प्रायोरिटी देनी पड़ेगी अपनी पढ़ाई को। वो ग्रुप क्लियर करके सर इतना कम बोला, मैं इसके बदले होता मैं आधा घंटा बकवास करता रहता है। आ जाओ बच्चा, आ जाओ। थैंक यू गुरप्रीत, थैंक यू सो मच। भाई एक और हमारा बड़ा प्यारा बच्चा है। दीदी अभी हम जा नहीं रहे, बैठो, हम आराम से मुंह मीठा करेंगे। अभी मैं जाने थोड़ी दूंगा आप लोग को, कमाल हो गई, इतना तो मेरा हक है ना। हाँ बेटा, एक और आपको बड़े प्यारे बच्चे से बुलाता हूं, बड़ा शांत स्वभाव का बच्चा। आपको याद है हमारे फाउंडेशन वाले ग्रुप में एक सॉफ्टी होती थी, हमारे इंटर वाले ग्रुप में भी एक सॉफ्टी है। आओ मौली,
शी हैज क्लियर्ड बोथ द ग्रुप्स बेटा इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड दिस इज समथिंग वेरी बिग डील. दीदी हम खाएंगे. अच्छा देखो बच्चों को पता है सर को छैना मुर्गी. थैंक यू मेरी माता, आपने याद रखा, थैंक यू. भाई आपको बताओ, इन द मॉर्निंग माई वाइफ आस्क्ड मी ब्रेकफास्ट क्या करना. मैं कहा मेरा हो जाएगा, तू रहने दे आज ही, मैंने नहीं करना. अब मौली यू हैव टू मोटिवेट बेटा. एम से मौली शील मोटिवेट. एम हेलो एवरीवन. बंद कर दो, खराब हो जाएगा. अब अगर मैं बात अपनी सीए इंटर जर्नी की करूं तो मेरे लिए स्टार्टिंग से ही था कि मैंने बोथ ग्रुप्स देने हैं. माई मदर ऑन द अदर हैंड वॉज वेरी डाइसी. लाइक उन्होंने मुझे हमेशा ही बोला था कि तू फर्स्ट ग्रुप दे सितंबर में, बाद में सेकंड ग्रुप जैन में दे देंगे. इवन दो जब अगस्त में सारा रिवीजन शेड्यूल चल रहा था तो अगस्त बहुत स्ट्रेसली निकला. एंड उन्होंने आके मुझे एक टाइम पे बोल दिया था कि लेट्स स्किप दिस अटेम्प्ट एंड जनवरी में जाके बोथ ग्रुप दे देंगे. और यही बात मैं आप लोगों को भी बोलूँगी, नेवर एवर स्किप एन अटेम्प्ट, बिकॉज अटेम्प्ट स्किप करने से कुछ नहीं होता है. इवन दो जो मोमेंटम अभी बना भी होगा वो भी आगे जाके ख़राब हो जाएगा, और जो चीज़ यहाँ पे नहीं होगी वो आगे जाके जनवरी में बस वो चलता ही जाएगा. तो अटेम्प्ट स्किप नहीं किया, उस पर करते रहे. बहुत सेल्फ डाउट हुआ ऑब्वियसली, लाइक मेरे पेरेंट्स ही, बिकॉज जब वो मेरे को स्ट्रेसफुल देखते थे तो वही आके बोलते थे कि रहने दे, अभी एक ग्रुप दे ले या बाद में अटेम्प्ट स्किप कर देंगे. और सब्जेक्ट्स तो ऑब्वियसली वैसे ही हैं, 6 सब्जेक्ट्स हैं एंड सच कहूँ तो हमेशा कोई ना कोई लेफ्ट आउट होता ही है. मेरे केस में लास्ट सब्जेक्ट FMSM था. FMSM लिटरली लास्ट के 1 मंथ में समहाउ मैंने पैकअप किया कि कैसे करके उसको पास करना है. SM को तो हार्डली 15 डेज़ दिए मैंने, हार्डली 15 डेज़, बिकॉज ऑडिट ने मुझे थ्रू आउट बहुत तंग किया है, बहुत रुलाया भी है. ऑडिट का बस यही मैं कहूँगी, ऑडिट वॉज द ओनली सब्जेक्ट जो मैं डेली पढ़ती थी, बिकॉज उसका बहुत डर था कि ये क्लियर नहीं होगा. एंड ऑडिट में समहाउ आई स्कोर्ड एन एग्जाम्पशन ऑल्सो. आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, जिन बच्चों को ऑडिट के बारे में नहीं पता, बेटा जैसा लॉ है ना उसी की छोटी बहन. उससे भी लाइक ऑडिट पढ़ के लॉ इजी लगना शुरू हो जाएगा. तो फिर बड़ी बहन. ऑडिट बहुत तंग करता है. बेटा एक मिनट, मैंने आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए बोला है सर चलिए. उनको डराने के लिए. बाकी वही है, ICI का स्टडी मटेरियल तो टॉप नॉच, उसको छोड़ के कभी कुछ नहीं करना, बिकॉज ICI का स्टडी मटेरियल इतना है कि उसको करने के बाद हिम्मत ही नहीं बचेगी कुछ और करने की. लाइक मॉड्यूल्स हैं, मॉडल टेस्ट पेपर्स, RTPs, MTPs, देन केस सिनारियो, MCQ बुकलेट, वो सारा कुछ कवर कर देगा. उसके अलावा और कोई सोर्स रेफर करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एंड बाकी अगर मोटिवेशन की बात करूँ तो मेरे लिए मोटिवेशन घर से ही आती है, लाइक मेरे पेरेंट्स से. जब भी ऑब्वियसली बहुत सारे हाई लो मोमेंट्स होते हैं, जब भी मैं बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती हूँ तो जस्ट उनका एक ग्लिम्स देख के मुझे लग जाता है कि ठीक है, लाइफ अभी इतनी भी हार्ड नहीं है. अगर वो इतनी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे तो हमने तो सिर्फ पढ़ना ही है, तो उनके लिए तो ये हो ही जाएगा. तो दिस इज़ ऑल अबाउट माई जर्नी. थैंक यू सो मच. थैंक यू मौली, गॉड ब्लेस यू बेटा. अभी आपको समझ में आया बेटा, स्टार्टिंग में जब आप मेरे पास आए, जब आपने मुझे बोला सॉफ्टी कि सर आपकी वजह से, मैंने क्या बोला बेटा, अ टीचर हु टेक्स क्रेडिट ऑफ द एंटायर सक्सेस ऑफ स्टूडेंट इज अ टीचर. याद रखो. सो बेटा मैं मानता हूं कि टीचर का रोल होता है, बट सिर्फ आधा स्टूडेंट का होता है, और 100% ब्लेसिंग होती है पेरेंट्स की. यू राइट इन दिस रिगार्ड बेटा. 100% ब्लेसिंग आपके पेरेंट्स की होती है, ये बात दिमाग में रखना. मैं ना आपको एक बच्चे से और मिलाना चाहता हूं भाई. आपको इस बच्चे के बारे में बताता हूं. आप सोचो, जितने बच्चे +2 CBSE में पढ़कर आए होते हैं ना, वो कहते हैं सर 81 मार्क्स इज वेरी नॉर्मल फॉर +2 CBSE. वो तो बड़े आराम से हमारे भी आ गए थे, कौन सी बड़ी बात है. कल मैंने ना अपने +2 वाले बच्चों को बोल रहा था, मैंने कहा एक स्टूडेंट है, उसके इंटर में ना 81 मार्क्स आए एडवांस अकाउंटिंग में, ठीक है. बच्चे बोलते ले सर इसमें कौन सी बड़ी बात है. मैंने कहा बेटा तुम लोग को ना 6 जन्म लगेंगे, और 7वां भी जब तुम, क्योंकि आजकल का जो +2 का बैच है आपको पता है टपोरियों की बारात होती है. पढ़ना बुढ़ना तो किसी ने होता नहीं है, मम्मी पापा के पैसे पे ऐश कर रहे होते, थार में आते हैं, ठीक है, बाहर पार्क करेंगे, अंदर आएंगे पूरा परफ्यूम से नहाए होते हैं, क्योंकि वैसे तो उन्हें नहाना होता नहीं है. तो भाई साहब उनके लिए 81, ये तो 80 भी लाएंगे, क्यों कोई गाली नहीं सर. मैंने कहा भाई इट इज समथिंग इक्वल टू
100+ in your board exams. Because scoring 60 is considered to be big marks. तो बेटा मैं आपको इसी बात से सार्थक से मिलाऊंगा, मैंने कल बच्चों को वादा हो सार्थक, स्कोरिंग बेटा 81 इन एडवांस अकाउंटिंग, 80+ स्कोरिंग इज अ वेरी गुड मार्क्स, याद रखना। आ जाओ बेटा, आ जाओ मेरे भाई। सबसे पहले तो सबको गुड मॉर्निंग है। मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, पढ़ाई तब भी जैसे भी करनी करो, पर हमेशा मज़े से करो। अगर बर्डन लेके करते हो ना तो कुछ भी नहीं होने वाला उसका। कर देना, बड़े गंदे बच्चे बैठे मजे मतलब ये कहीं और चले जाएंगे। नहीं मतलब कि कभी ऐसा नहीं सोचना कि बर्डन डल रहा है, आराम से करना है। मेरे को भी याद है हमारा ग्रुप 1 ख़त्म हुआ था, सर कहते कि ग्रुप 2 स्टार्ट कर दो। मैंने बोला नहीं सर, मज़े से करना है। मैंने ना जून में बाहर घूमने भी जाना होता है, तो मैंने नहीं ग्रुप 2 करना, तो मैंने एक ही ग्रुप पे फोकस किया। मैं भी आपको वही कहूँगा कि जितना कर सकते हो उतना ही करो, और रिज़ल्ट की कभी टेंशन नहीं करते। जो चीज़ कभी हाथ में थी ही नहीं तो वो कभी भी नहीं हो सकती। हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत करना है, तो हम वो मेहनत ही कर सकते हैं। रिज़ल्ट कभी भी नहीं आ सकता, तो हम बस मेहनत करेंगे तो रिज़ल्ट अपने आप बनेगा। तो हमारा मेन है कि मेहनत करनी है, बस सर यही। बच्चा, अच्छा ये बच्चे लिटरली आपको बताऊं बड़े शरीफ हैं, इतना अच्छा सक्सेस लेवल अचीव करने के बाद भी ये बड़े शांत से स्वभाव से बड़ी थोड़ी थोड़ी बातें कर रहे हैं। चलो फिर मैं आपको एक काम करता हूं, आपको पता अपने बैच का टॉपर कौन है? सनी। आजा सनी बेटा, सारा सेशन सनी सनी करते करते, देखो आपको पता है, बॉयज को पूछता हूं बेटा हीरोइन में टॉपर कौन है आपके लिए? सनी। बेटा तो बेटा सनी अब कुछ बोलेगा, सनी बताएगा बेटा अपना, बाकी मैं बच्चों से बाद में बात करता हूं। हाँ जी, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। लाउडली लाउडली। कुछ नहीं, बस फाउंडेशन शुरू हुई, मज़े मज़े में हमने निकाल दिया है। ब्रेक टाइम में बस ऊपर चल जाना बाथरूम वाले, उत्थे ये मजे लैंदे थे। ये निक्कू दा, ये अपने जडियाला दा शाहरुख खान दा। बा कुछ नहीं, आराम नाल हार्ड वर्क ना पढ़ो, डेडिकेशन नाल हो जूगी आराम नाल। बस ते बस सनी नूं घट वेखो। चलो दैट्स ग्रेट बेटा, टू बी वेरी ऑनेस्ट ही इज बीइंग हम्बल, बट एक्चुअली में इतना हम्बल नहीं है वो, ठीक है। वो कहना एक्चुअली दिल से ये चाहता था सनी को रेगुलर देखो, उससे माइंड का कंसंट्रेशन बढ़ता है, फोकस। एक्चुअली मैं उसको सनी बुलाता था, उसने आईसीए की डिग्री में सनी को देख लिया, उसका फोकस आ गया कि मैं इसको पाना ही पाना है हर हालत में, राइट। बेटा आपको 1 मिनट में एक बच्चे से और मिलाऊंगा, यशिका आओ बेटा। ये आप लोग के पास ऑफलाइन कभी नजर नहीं आई आप लोग को, क्योंकि आपको याद है 2-3 बच्चे में बड़ी तारीफ करता था, जैसे यशिका, कनिका, सरीन, आपको याद होगा एक अविश। ये 2-3 बच्चे में क्लास में क्या बोलता था, मैं कहा भैया ये रेगुलर रहते हैं ऑनलाइन, वरना ऑनलाइन में पूरी क्लास कोई बच्चा नहीं लगाता था, याद करो कोई नहीं लगाता था। तो भाई साहब अब एक बार इसने जो सारा सेशन ऑनलाइन लगाया है, ठीक है, शी स्कोर्ड सेकंड हाईएस्ट इन द बैच। अब पहले इसके बारे में सुनो बेटा, पहले सब बच्चों की बातें सुन लो, फिर मैं आपको अपनी बात बताऊंगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन में कभी इतना डिफरेंस पता नहीं लगा सर, एक ही जैसा पढ़ाते हैं, अच्छा ही पढ़ाते हैं। बेटा इसके लिए मैंने 500 रुपए दिए इसको। उसको बोले बेचारे को नर्वस मत, लाउडली लाउडली बेटा, शर्माना नहीं, कॉन्फिडेंस से बोलो। और जैसे उन सब ने कहा थोड़ा सा सेल्फ डाउट तो हमेशा से रहता ही है, पर फ्लो के साथ बस मेहनत करते जाओ और रिजल्ट आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, शी इज फीलिंग शाय। बेटा ये एक्चुअली में शरीफ बच्चा है, बाकी जो आए थे वो ठीक ठाक थे।
जैसे सनी को हम शरीफ नहीं बोल सकते, पर ये एक्चुअली में शरीफ बच्चा है। अच्छा भाई, मैं ना एक बच्चे को बड़ा चाहता था कि वो क्लास में चिल्ला के बोले। सॉफ्टी प्लीज कम। अब आपका स्टेज है बेटा, आपने बताना है। अगर इसकी आवाज आप लोग तक पहुंच गई तो मतलब सॉफ्टी ने सी अच्छे से क्लियर करी। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मिताली और मैं अभी भी सबसे पहले सर को थैंक यू करूँगी बिकॉज़ आज हम जिस भी पोजीशन पे है सर की वजह से ही हैं। बिकॉज़ बहुत रोल रहता है टीचर का एक स्टूडेंट की लाइफ में। और मैं यही कहना चाहूँगी सर कि जो भी सर बोलते हैं उसे ज़रूर फॉलो करो। जैसे कि टेस्ट दो और जो सर की जो बुक है उसे ज़रूर पढ़ो, मतलब उसको एक एक चीज़ रट लो उसकी, वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि सोच हमेशा अपनी ऊंची रखना, ये नहीं कि चलो पास ही हो जाएंगे, इतना ही करते हैं। बिकॉज सोच बहुत मैटर करती है। जैसी आपकी सोच होगी उसी लेवल की आपकी तैयारी होगी। और यही कहूँगी कि सोच हमेशा ऊंची रखो, चांद तक नहीं पर आसमान तक तो पहुँचोगी। थैंक यू। देखो बेटा, अब ना बेसिकली फंडा क्या है, पहले मुझे बताओ जितने बच्चे सक्सेसफुल है, पास तो मैं वर्ड ही बंद कर रहा हूँ। भाई साहब, आप में से कोई कुछ कहना चाहता है अपने दिल की बात, कोई भी आके स्टेज पे, एनीवन? क्योंकि देखो एक एक बच्चे को बुलाना इट इज़ नॉट वायबल एंड पॉसिबल। वो सेशन चला जाएगा शाम तक, सबको भूख लगेगी, सबने घर भी जाना है, राइट? पर आप मुझे बताइए बेटा, एनीवन हु वुड लाइक टू स्पीक समथिंग? और अच्छा, कोई भी बच्चा who is actually unsuccessful and he or she wants to speak out of their feelings out here, you have the stage beta. कोई भी, anyone, कुछ भी बच्चा, कोई भी तुम्हारा मन है आज अपना दिल की बात खोलने का, मैं सबकी बातें सुनना चाहता हूं। जंडियाला कुछ बोलना चाहेगा? आओ बेटा। ये बेचारा देखो, ये वो बच्चा है जो सीए छोड़ते छोड़ते सीए कर रहा है। मैंने कई बार देखा है, एक्चुअली आपको बताता हूं, हम लोग जिस चीज को बहुत ज्यादा पाने की कोशिश करते हैं ना, हमसे वो दूर जाती है। ये भाई साहब उससे दूर जा रहा है, उसके पास आ रही है। बस खाली प्रॉब्लम ये है, खाली सीए ही पास आ रही, बाकी कोई नहीं आ रही। नहीं, अच्छा ठीक है, आ जाओ, मजाक कर रहा हूँ मेरे भाई, आओ। ਹੈਲੋ एवरीवन, मैं साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ 15 ਡੇਜ਼ 'ਚ ਸੀਏ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਾ ਸਰ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਉਹਦਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਇੰਟਰ 'ਚ ਡਾਊਟ ਆ ਕਰਨ 'ਚ। ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਸਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ कि इंटर करनी चाहिए। हुण मेरा प्लान बन दिया इंटर करने का। इस मतलब वो इन शॉर्ट कह रहा सर से मत मिलो। इस मैं कहना कि जरूरी नहीं कि तुम रोज़ पढ़ना, जो नहीं मन करता ना पढ़ो, आ नहीं कि जरूरी रोज़ पढ़ना। सर ने मैंने बड़ी बार डांटिया कि छुट्टी कर लेना, मानना नहीं है। मैं बड़ी बार छुट्टी करके घरे आराम करता होंदा ही, पर जरूरी नहीं तुम पढ़ना ही पढ़ना। पर इदा भी नहीं कि हर टाइम इंजॉय करना वा। तुम अपना 5 to 6 आवर्स स्टडी नहीं दोगे, तो फाउंडेशन आराम नाल हो जाऊगी। इस करके डरना नहीं फाउंडेशन तो, जिदा मैं डर गया ही। मैं जो मेरे पेरेंट्स मैंने मोटिवेट ना करते, मैं फाउंडेशन का एग्जाम भी नहीं देने जाना ही, मैं कॉलेज जाना शुरू करता ही। इसलिए मैं कहना डरना नहीं, वो मैं भी थोड़ा डरना इंटर तो गल वाख्या, बस मैं इन्ना ही कहना चाहना ही। बेटा, अगर आपने जिस प्रकार बच्चों को मोटिवेट करा है ना बेटा, कि जब पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना ना पढ़ो। नहीं ठीक है बच्चा, मैं आपकी मोटिवेशन समझ गया भाई। देखो दोस्तों, एक सिंपल सा फंडा याद रखो। जो बच्चा अपना क्लियर नहीं कर रहे ना, अब बहुत सारा सेल्फ डाउट पहले एक दिमाग में आता है, चाहे आप इंटर के हो चाहे फाउंडेशन के हो। आपके दिमाग में एक दो चीज़ें आएंगी। नंबर 1, हम जनवरी अटेम्प्ट करें कि ना करें, याद रखो। फिर दूसरा आपके मन में आएगा, सर हमारे ना बीकॉम के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, हमारा बीकॉम के एग्ज़ाम 15-20 दिन खा जाएंगे, हम क्यों ना अटेम्प्ट मे का कर लेते हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन सबसे पहले सुपर हिट क्वेश्चन है,
जो इस टाइम पे इंटर और फाउंडेशन के दिमाग में सबसे ज़्यादा फैल रहे होंगे। भाई साहब एक बात दिमाग में रखो, हर हालत में दिमाग में एक चीज़ डाल लो, हर हालत में जनवरी में हमने फाउंडेशन या इंटर का एग्ज़ाम देना है। फाउंडेशन के चारों सब्जेक्ट देने हैं। मैं आपको पूरा एक 40 दिन का स्ट्रैटेजी बना के दूंगा। मैं मान के चल रहा हूं फाउंडेशन और इंटर वालों के पास 40 डेज है। मैं सारा का सारा एक स्ट्रैटेजी बना के दूंगा बच्चों को, 40 दिन की स्ट्रैटेजी, कि भैया किस तरीके से तुम्हें फाउंडेशन तैयार करनी है, किस दिन के तरीके से तुम्हें इंटर तैयार करनी है। अगर तुम ग्रुप 1 दे रहे हो, देखो अब मैं रेकमेंड क्या करूंगा कि जो बच्चे लाइक अभी यहां पर सिर्फ 40 डेज की स्ट्रैटेजी मान के चल रहे हो इंटर में, आई वुड रेकमेंड गो फॉर सिंगल ग्रुप, ठीक है, क्योंकि 40 दिन में बेटा 2 ग्रुप तैयार होंगे नहीं, क्योंकि हम लोग ये मान के चल रहे बेटा हमारे जो 10-15 दिन है बीच में बीकॉम के एग्जाम्स खाएंगे ही खाएंगे। तो मैं सिर्फ यहां से 40 डेज काउंट कर रहा हूं। आई एम काउंटिंग 40 डेज फ्रॉम हियर, ठीक है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 40 दिन के अंदर हमने कैसे इस चीज को सारा ओवरकम करना है, नंबर 1। नंबर 2, डू नॉट गेट डिस्करेज, हर हालत में करके दिखाना है। और अगर आप मेरी बात मानना, सीए वालों का एक नियम होता है कि आप कभी भी नोटिस करो, एक बार अगर रिजल्ट डाउन जाता है वो अगली बार रिजल्ट उठाते ही उठाते हैं। तो जो बच्चा जनवरी का अटेम्प्ट मिस करके मई में जाने की कोशिश करेगा वो अपना डबल नुकसान करेगा, बिकॉज जनवरी का रिजल्ट ऊपर जाएगा फिर मई का नीचे डाउन जाएगा। तो ये बात दिमाग में रखना। तो बच्चे बेटा याद रखना, इनका एक जो फ्लो चार्ट होता है ना भाई, ये अप एंड डाउन चलता रहता है। तो मैं सारे बच्चों को बोलूंगा हर हालत में, चाहे आप इंटर में हो गो फॉर सिंगल ग्रुप, चाहे फाउंडेशन में हो गो फॉर 4 सब्जेक्ट्स इन फाउंडेशन, जो भी है वी हैव टू गिव इट इन जनवरी। रही बात स्ट्रैटेजी की, वो सारा प्लानिंग वगैरह सब मैं आपको बता दूंगा सेपरेटली, राइट। सो मेक श्योर दैट यू गाइज आर नॉट लूजिंग द एफर्ट। जो बच्चे बेटा याद रखना अपने फाउंडेशन में है, देर आर नो चार्जेस फॉर यू। आप लोग अपना आराम से जनवरी अटेम्प्ट दीजिए, मतलब आईसीएम के कोई चार्जेस नहीं, आईसीए के जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उसका तो लगेगा जो लगेगा, राइट। जो बच्चे इंटर में है, नो चार्जेस फॉर यू। आप अपना आराम से बच्चा, आई एम डिक्लेयरिंग देर आर नो चार्जेस फॉर फाउंडेशन इंटर स्टूडेंट्स, यू कैन कंटिन्यू योर अटेम्प्ट फॉर जनवरी। whatever support you need, whatever you can say test series you need, I'm there for you, right? अब याद रखना, आपको कोई भी सपोर्ट, कोई भी टेस्ट सीरीज, कुछ भी चाहिए, बस खाली याद रखो तुम्हारा एक ही डिटर्मिनेशन होना चाहिए, तुम्हें हमने पास करके दिखाना है, ठीक है। तो ये बात उन बच्चों के लिए। और इवन दाओ अगर आपने वो सब्जेक्ट सपोज कर लो, देखो जितना मान लो कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो आपने इंटर में आईसीएम का नहीं बाय करके कोई ऑनलाइन बाय करा हुआ, तब भी उसकी टेस्ट सीरीज में बच्चों को दूंगा कॉम्प्लीमेंट्री, प्रोवाइडेड वो बच्चा मुझे सपोर्ट करे, सर मैं पढ़ के दिखाऊंगा। याद रखना, देयर बी नो एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर यू, ये मैंने इस बार डिसाइड करा है ताकि बच्चे जो है डीमोटिवेट ना हो। पेरेंट्स पे प्रेशर नहीं आना चाहिए किसी भी चीज़ का, बिकॉज आई नो पेरेंट्स का बड़ा हार्ड अर्न मनी होता है, राइट। तो आपसे कोई भी सेंटर पे मैंने स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस दे दिया है कि भैया कोई भी किसी भी स्टूडेंट से एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांगेगा, बट आपका शर्त ये होगा बेटा जितने बच्चे जो है वो जनवरी में मुझे क्लियर करके दिखाना है विद फुल डिटर्मिनेशन। रही बात 40 डे स्ट्रैटेजी प्लान का, मैं आप लोग को 2 सेपरेट वीडियोस डालूंगा, वो आप वीडियोस देख सकते हो, फिर भी उसके बाद अगर आपने को डिस्कस करना है मेरे पास आके डिस्कस कर सकते हो, राइट। ये बात दिमाग में रखना, आई विल फॉर्म अप अ प्रॉपर प्लान, सारा का सारा मैं आपको बता दूंगा बेटा ये सब्जेक्ट इस तरीके से करना है, ये सब्जेक्ट इस तरीके से करना है, ये वाला, क्योंकि अभी इस सेशन में बोलने का कोई फंड नहीं है मेरा। ये सेशन बेसिकली आप लोगों को बताने का मोटिव है बेटा, खाली अपने आप को पंप अप रखो, मोटिवेट रखो, कुछ भी हो जाए याद रखो आईसीए तुम्हें एक बॉल समझती है और वो तुम्हें जमीन में फेंक रही है, और याद रखो जब बॉल जमीन में बाउंस होती है इट बाउंस बैक हायर, राइट। सो हो सकता है कि तुम्हारे किस्मत में 200, आपको पता है इस बार पूरे इंडिया में फाउंडेशन के अंदर 300 लाने वाले कुछ गिने चुने बच्चे हैं, आप लोगों ने अगर रिजल्ट देखा होगा तो, ठीक है, गिने चुने बच्चे जिनके 300 प्लस है, वरना फाउंडेशन में 300 बड़े आराम से आते होते, इस बार नहीं है। और इंटर का जो बच्चे आप लोग ग्रुप 1 क्लियर करा ना बेटा, आप लोग बहुत लकी हो, 9% रिजल्ट, वन ऑफ द लोएस्ट इन फ्यू ईयर्स,
वन ऑफ द लोएस्ट इन फ्यू ईयर्स। जिनका ग्रुप 2 है, चलो उनका रिजल्ट फिर भी अच्छा है, दैट वाज बिकॉज ऑफ सीएमए, वो पेपर इजी था, बच्चे उसमें स्कोर कर गए। बट ग्रुप 1 का रिजल्ट इज लोएस्ट इन फ्यू ईयर्स, 9%। नॉर्मली रिजल्ट एवरेज 15 से 20% होता था अगर हम बात करें ग्रुप 1 का। और बोथ ग्रुप वाले भी बच्चा जो आप लोग क्लियर कर रहे हो, आप सही कह रहे हो, आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग है, बिकॉज 10% रिजल्ट है। और जो फाउंडेशन वाले भैया जो आकर मस्ती में बोल गए मैं ते छट चुका छी, भाई साहब तुम्हारी किस्मत अच्छी है, ये तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद है भैया, उनका शुक्रिया करो। क्योंकि अगर तुम 100 में से 14 बच्चों में निकल रहे हो, तो उसके बाद भी अगर कोई बेवकूफ बच्चा अगर मुझे बोले सर मैं कोर्स छोड़ना चाहता हूं, तो उससे बड़ा, आपको याद है हम एक वर्ड यूज करते थे, बड़ा सी, कोई है ही नहीं। मतलब सी मतलब चतुर, जो तुम्हारे मन में आया वो नहीं। तो दोस्तों याद रखो, अपनी हिम्मत नहीं छोड़नी, अपनी मेहनत करते रहनी है। वॉट एवर सपोर्ट यू नीड, यू हैव माई नंबर एवरीवन, ठीक है। आपको जो भी एफर्ट, जो भी सपोर्ट चाहिए, आपने बस खाली मेरे पास मुझे बता देना सर मुझे ये आपसे हेल्प चाहिए, आई वॉन्ट टू क्लियर, आप मुझे बताओ मैं कैसे क्लियर करना है, राइट। बट मैं कुछ और भी चाहता हूं। देखो मैंने ये सेशन बेसिकली रखा है अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स के मोटिवेशन के लिए, तो मैं चाहता हूं कि आप में से कोई और बच्चा भी आके बोले यहां पर मेरे अलावा। प्लीज आई वुड लाइक स्टूडेंट्स टू स्पीक। नॉन मेडिकल आप क्यों नहीं आते हो, बिकॉज आपका नॉन मेडिकल बैकग्राउंड था, इवन देन यू क्लियर्ड फाउंडेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट। आ जाओ बेटा, ये बच्चे के लिए हैट्स ऑफ है, इसने +1 +2 नॉन मेडिकल करा था। इसको मैं सारे सेशन में नॉन मेडिकल बोलता रहा। मेरठ, यू वुड लाइक टू स्पीक समथिंग आफ्टर दिस? बेटा मेरे नॉन मेडिकल की बात सुनो। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ कनिष्का। मैंने +1 +2 नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से करी है। स्टार्टिंग में मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि मैंने क्यों करी है, सीरियसली ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। फिर मेरे को जैसे लोग सजेस्ट करते हैं सीए कर ले, सीए कर ले, मैंने करी। तो जब मुझे सीए करने का मोटिव पता चला तो मेरे को लगा ठीक है यार। पहले स्टार्टिंग में तो बहुत डर लगता है कि नहीं होगा, होगा कैसे होगा, बट सर की मोटिवेशन की वजह से मैंने कर लिया। और जैसे कि सर ने बोला अकाउंट्स का पेपर इतना टफ था, मेरे को उम्मीद भी नहीं थी, बट वैसे कि पेरेंट्स की ब्लेसिंग है, सर की ब्लेसिंग है, तो हो गया क्लियर। कम मेरिट। बेटा इनकी थोड़ी इंग्लिश हाईफाई है, समझने में मुश्किल होगी, बट हम लोग फिर भी कोशिश करेंगे। बेटा ये हमारी एक्चुअली में इंग्लिश टीचर है हमारी क्लास की। बेटा बच्चों को मोटिवेट करना है, बिकॉज सी आप देखोगे बहुत सारे, मैं देख रहा हूँ जो बच्चे घर बैठे हो इस टाइम पे ऑनलाइन क्लास लगा रहे हो, बहुत ही डम फेसेस तुम्हारे नजर आ रहे हैं। यू शुड बी स्माइलिंग। बेटा याद रखो, इफ यू हैव नॉट क्लियर यू शुड बी स्माइलिंग। फेलियर को हंसते हंसते हराना, उससे बड़ी लाइफ में कोई चीज नहीं होती, बच्चा याद रखो, ठीक है। तो यू शुड बी स्माइलिंग इनफ। चलिए मेरे आप बताइए। हेलो एवरीवन। लाउडर। हेलो। मैं तो यही बोलूँगी कि पहले मेरा था नहीं कि मैंने सीए करनी है, तो मैं बीकॉम कर रही थी, मेरा ईयर चल रहा था, और उसके बीच में माय पेरेंट्स पास्ड हुए अभी इसी जैन में। तो लाइक मेरे पापा का ड्रीम था कि ये कुछ करे, मतलब स्टडी करे, ज़्यादा पढ़े। तो मैंने कहा मैंने डिग्री छोड़ देनी है अब, और मैं बस उनके ड्रीम को पूरा करूँगी। तो मैंने कहा कि मैं बस अभी पूरी मेहनत करूँगी, जैसे मर्जी कुछ मर्जी हो जाए, मैंने पास करना है ये। तो मैं दिन रात पढ़ती रही, रात को मैं सोती भी नहीं थी, सारी रात ऐसी पढ़ती रहती थी, या पढ़ती भी नहीं थी, रात उठ के निकल जाती थी, सुबह आ जाती थी मैं 7 बजे यहाँ पे। तो था, रोती थी, सब रोते हैं, पर होता है ना कि पेरेंट्स की ब्लेसिंग होती है, तो चलो जहाँ पे भी उनकी। बेटा आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स ओके बच्चा। ये हेवनली ब्लेसिंग्स और इंग्लिश में रोने को क्या बोलते हैं? यही था कि जैसे सर ने बोला मैं बस वैसे करती रही। लॉ में थोड़ा था, मैं पढ़ती नहीं थी ज़्यादा। मैम बोलते थे शुरू से कि आप शुरू से ग्रिप बना के रखो, मुझे था कि क्या है बाद में जाके पढ़ लूँगी मैं।
पर जब जैसे ही एग्ज़ाम आया मुझे लगा मुझे तो कुछ भी नहीं आता है इसमें से, ना मुझे सेक्शंस याद है ना मुझे ये याद है कि किसमें क्या लिखना है। तो मैंने मतलब एकदम हैवी हो गया था। फिर मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे जैसे टीचर्स बोलते हैं वैसे वैसे करते जाओ, बस हो जाता है। वेरी गुड बच्चा। बेटा याद रखो, आप कभी मत बोलो कि माई पेरेंट्स आर नॉट देयर। पेरेंट्स आर ऑलवेज देयर विद यू इवन दो दे आर नॉट विजिबल इन फ्रंट ऑफ योर आईज। वो हमेशा आपके साथ होते हैं, तो ये बात दिमाग में रखना, दे आर ऑलवेज देयर। अच्छा चलो एक बच्चे से और बात करते हैं। जैसे मान लो बेटा हमारा ना एक कज़न है। आओ कज़न, आप कुछ कहना चाहोगे? ये बेटा हमारे सारे बैच के, अच्छा ये भी आया बच्चे आके ना ऐसे, सर मैं पता नहीं कैसे पास हो गया। बताओ, एक तो तू पास हो रहा है। हाँ आ जाओ, ऐसे बच्चों से तो पहले सुनो बेटा। Hi everyone, my name is Krishnan. Today I'm gonna describe you my journey about the CA. पहले तो मेरा मन ही नहीं था बिल्कुल CA करने का। 1.5 मंथ लेट भी ज्वाइन किया, फिर लास्ट में छोड़ भी दिया। पर एक बात थी, मैं लास्ट 1.5 मंथ में पूरी मेहनत की 10-12 घंटे की, और साथ साथ CA के पेपर में थोड़ी बहुत ही स्पीड वगैरह ने काम करवा दिया। जैसे कि मोस्टली बच्चों ने, जिनसे भी मैंने पूछा, मैथ का पेपर किसी ने 70 का 80 का किया, मेरा 100 का हो गया, जिसके कारण आई थिंक CA क्लियर हो गई। और थोड़ा बहुत लॉ का पेपर भी 100 का हो गया, तो शायद उसके कारण भी हो गई। भाई साहब आपने उसकी बात सुनी है? उसने क्या बोला है? वो बोलता है मैं पूरा पेपर ही कराया 100 का, पूरी सेंचुरी मार कराया, कहता उसमें कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही मेरा। गुड गुड बेटा, एक मिनट। एनीवन who would like to speak their emotions at the heart out, the stage is yours. Anyone? कुछ नहीं बेटा, देखो हम लोग पास है फेल है मुझे उससे मतलब नहीं। यहां पर कोई मतलब नहीं। मुझे बस खाली ये है कि आप लोग का जब यहां से उठ के जाओ ना, सिर्फ एक ही एम होना चाहिए, जनवरी 26। ये बात याद रखो। मैं आपको बताता हूं, कल एक मेरे को बहुत पुरानी स्टूडेंट मेरे को मिलने आई, और ये मेरा एक बहुत पुराना स्टूडेंट है। He specifically called me, he was out of station basically. He'll be coming, मैं उससे भी आप लोग को मिलवाऊंगा। एक्चुअली जैसे ये बच्चे बोलो लाइटली, बोलता सर मैंने सारी CA का ना, उसने जैसे अभी सार्थक ने बताया, उसका भी सेम एटीट्यूड था बच्चे का। ही बिकेम CA बेसिकली येस्टरडे ओनली। तो उसका भी सेम एटीट्यूड था, वो हर चीज़ को बड़े आराम से करता था। उसने एक एक ग्रुप करके बड़े आराम से लेजरली हर चीज़ दी। वो करते करते भैया आराम से CA बन गया। कल उसका फ़ोन आया मेरे को, वो बच्चा मुझे बोलता कि उसकी बात सुनना, बोलता है सर बड़े आराम से कैजुअली, कैसे हो सर आप ये बताओ। मैं कहा बेटा बहुत अच्छा हूँ, तेरा फ़ोन आया बहुत अच्छा लगा। बोलता सर मैं तो सर आपको याद करता रहता हूँ, जो हमने टाइम यहाँ पे स्पेंड करा है, जो हंसी खेला है हमने यहाँ पर, मैं उसी को याद करता रहता हूँ। अच्छा पहले 5 मिनट फालतू की बातें करता रहा, फिर जब मैंने बाय बोला मेरे को लगा पता नहीं इसने किसने फ़ोन करा। कहता वो सर सॉरी साहब को बताना भूल गया, मैं CA बन गया हूँ। मतलब ये सो ब्लडी कैजुअल, जैसे कि मतलब उसके लिए ना एक CA बनना इज नॉट अ बिग डील। तो मैं नोटिस ये चीज कर रहा था कि जो बंदा ज्यादा पीछे पीछे भागता है ना, और ज्यादा टेंशन लेता है, अब मेरी बात समझ रहे हो, ज्यादा स्ट्रेस लेता है कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पाऊंगा, वो बच्चा ज्यादा फंसता है। तो नंबर 1, स्ट्रेस मत लो। स्ट्रेस मत लो बेटा, कोई चीज को लेकर परेशान मत रहो। भाई साहब परेशान रहोगे ना तो याद रखना तुम्हारा का ज्यादा वहां पर जो है नुकसान होगा, फायदा कुछ नहीं होगा उससे। तो डोंट टेक स्ट्रेस, बी वेरी कैजुअल। कैजुअल इन द सेंस कि डू नॉट लीव स्टडिंग, मैं ये नहीं कह रहा, बट अप्रोच को पॉजिटिव रखो। लाइफ के अंदर बेटा तुम्हारा जब भी, जैसे जो फाउंडेशन क्लियर कर भी चुके हो, आगे इंटर में आते हैं उनको भी समझा रहा हूं, अप्रोच को बेटा बड़ा पॉजिटिव लेके चलो। हमने करना है, हो जाएगा, अभी नहीं होगा तो 3 महीने बाद हो जाएगा, बाद में क्या, लाइफ थोड़ी खत्म हो रही है। हमें कौन से पेरेंट्स कह रहे जा बेटा पत्थर तोड़ के ऑटो चला। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू गाइस आर वेरी ब्लेस्ड। आपको सही बता रहा हूं, तुम्हारे सर पे बेटा पेरेंट्स तुम्हें फाइनेंशियल सपोर्ट, बहुत बड़ी सपोर्ट है आज की डेट में, याद रखो। बहुत बड़ी मेजर सपोर्ट है आज की डेट में जो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कर रहे हैं। डक्कर लाख रुपए का मोबाइल लेके घूम रहे हो सारे के सारे,
ठीक है, अच्छे अच्छे व्हीकल्स में आते जाते हो, अच्छे कपड़े डालते हो, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है लाइफ का जो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सारे बच्चे दिमाग में रखो, स्ट्रेस लेना कम कर दो, सिर्फ टारगेट रखो कि बेटा मुझे ये जनवरी में करना है। मेरे हिसाब से अगर मेरी बात बच्चा मानेगा ना तो मई तक मत जाना। चाहे इंटर वाले एक ग्रुप करो, फाउंडेशन वाले बेटा जनवरी में हर हालत में क्लियर करना है, ये सोच लो, बट माइंड के अंदर स्ट्रेस मत डालो। मेरे को उस बच्चे का अप्रोच बड़ा अच्छा लगा। पहले 5 मिनट पूरी कहानी सुनता रहा। सर आपको याद है हम आपके साथ ऐसे गप्पे मारते थे? अच्छा, पुराने बैच के बच्चे भी क्या होते थे, कई बार क्या होता था आपको बताता हूं। जैसे बैठ गए 5-6 बच्चे, सर आज ना समोसा खिला दो। मैं कहा चल यार समोसे खिला देता हूं, ठीक है। तो मतलब एक्चुअली होता था, आपको बताता हूं, आपको जनरेशन गैप बताता हूं। जो पुराने बच्चे होते थे ना बेटा, उनके साथ एक बॉन्ड जल्दी बनता था। आपको बताता हूं उसका रीजन क्या है। आजकल की जनरेशन ना ह्यूमन टच लैक करती है। अब मेरी बात को समझो, हम लोग क्या करते हैं, आप एक सिंपल सा फंडा सोचो, आप लोग की जनरेशन क्या करती है, अकाउंट्स का या मैथ्स का या कोई एक सब ना निकले, 1 सेकंड में चैट जीपीटी खोलते हो। तुम लोग अपना दिमाग लगाने की कोशिश करते हो? नहीं। ये पीपल आर गेटिंग डिपेंडेंट अपॉन गूगल और एआई। भैया सबसे बड़ा फ्लॉ है तुम्हारा, सीए नहीं क्लियर करने की यही वजह है। दूसरी बात, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑल्टरनेटिव बहुत सारा मॉड्यूल दूसरे प्रैक्टिस हम इंटरनेट से ये भी निकाल लें। बेटा टेक्नोलॉजी को अपने फायदे के लिए यूज करो, उसको नुकसान में मत बदलो। मेरी एक बात दिमाग में रख लो बेटा, मैं शुरू से बोलता हूं, मैं फिर बोलता हूं, अगर तुम्हें सीए क्लियर करनी है, लिमिटेड कंटेंट को बार बार पढ़ो, लिमिटेड कंटेंट को बार बार पढ़ो। क्वालिटी डज मैटर ओवर क्वांटिटी। हमारी बड़ी प्रॉब्लम है, कोई सम नहीं निकलेगा हमारे से अगर एक अटेम्प्ट में नहीं निकला। आप मुझे बता दो हम कितनी बार अब सेकंड दिमाग लगाते हैं? लगाते ही नहीं है। हम फटाफट से क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करते हैं, फोन से गूगल पे कॉपी मारा, वहां से देखना शुरू कर दिया, आंसर ढूंढ लिया वहां से, चलो हो गया जी खत्म। और यही चीज जब एग्जामिनेशन होता है, हमारा जब मान लो कोई नया सम वहां पर आ गया, हमारा दिमाग को उस चीज की आदत नहीं है, हम लोग यूजफुल होते नहीं है उस चीज के, और हमारे से वो क्वेश्चन वहां पे होता नहीं है। दिस इज द बिगेस्ट रीजन ऑफ योर फेलियर। अब मैं फेलियर वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि ये एक्चुअली करंट जनरेशन का फेलियर है, क्योंकि तुम लोग में ह्यूमन टच नहीं है। याद रखो, हम लोग को कोई भी बात, कोई प्रॉब्लम आती है, आप मुझे बताइए कितने लोग आप लोग में से पेरेंट्स से शेयर करते हो? ऑनेस्टली बताना। कोई प्रॉब्लम, कोई दुख होता है, आज की जनरेशन की बात कर रहा हूं, कितने लोग पेरेंट्स से शेयर करते हैं? सी ओनली 4, 5, 6, 7 हैंड्स। बेटा फील दैट ह्यूमन टच, दैट इज वेरी वेरी नेसेसरी। सम्स को, किसी चीज को सॉल्व करने के लिए एआई का अगर आपने इस्तेमाल करना भी है, यूज इट फॉर द लास्ट। जब आपने 8-10 बार उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया, नहीं निकला, आस्क योर टीचर। अगर टीचर नहीं बता रहा, देन लास्ट अटेम्प्ट इज योर एआई और गूगल, बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड द सोल्यूशन। सो ये बातें दिमाग में रखो बच्चा। तो ये सारी बातें अगर तुम लोग कंट्रोल कर लोगे ना, अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री रखोगे, दिमाग को रिलैक्स रखोगे, ट्रस्ट माई वर्ड्स, आपको ये 2 लेटर अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता, एंड यू कैन इजीली डू दैट। और जब भी कोई मन में बात हो ना, याद रखो, जब भी कोई पढ़ाई को रिलेटेड, कल को बेटा ये कोई नहीं कि सर मुझे छोड़ के चलेगी, बताओ क्या करूं, तो उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं भैया। बेटा जब भी कोई मन में बात हो, जब भी कोई प्रॉब्लम हो, ऐसा कुछ जो स्टडीज के रिलेटेड है, यू कैन शेयर योर थॉट्स विद मी, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई बैक, I'll definitely give you a proper solution। क्योंकि भाई मैंने 27 साल में इतना कुछ देख लिया, बच्चों को पढ़ा के, इतनी कैटेगरी के बच्चे देखे। मैं आपको सुबह की बात बताता हूं, अभी इस सेशन के आधा घंटा पहले एक मदर का मुझे कॉल आया। एक स्टूडेंट था भैया मेरा, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट, ही स्टडीड +1 +2 मेरे से, फाउंडेशन भी उसने कर लिया फर्स्ट अटेम्प्ट। जब वो इंटर में आया, अब आपको बताता हूं, इंटर में आके ना थोड़ा बच्चा समझते यार मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं। याद रखना, बी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ, हमेशा दिमाग में रखो। जितने बच्चों ने फाउंडेशन क्लियर कर ली बेटा, ये एक स्टैट्यूटरी वार्निंग है मेरे साथ, हवा में मत उड़ना बिल्कुल भी, बहुत बुरी तरीके से गिरोगे। हम्बल रहना, अपने जो साथ वाले हैं उनकी हमेशा हेल्प करना, जो नहीं क्लियर कर पाए हैं आपके फ्रेंड्स, उनको मोटिवेट करना,
तुम्हारे से अच्छा उनको मोटिवेटर नहीं मिल सकता। बी हम्बल एंड नाइस टू देम, याद रखो। नंबर 1 बिल्कुल। नंबर 2 हवा में नहीं उड़ना बिल्कुल भी। दैट इज द बिगेस्ट फ्लॉ जो हम लोग कमिट करते हैं। और जब जैसे वो बच्चे ने क्या करा भैया, जब बच्चा इंटर में आता है ना थोड़ा होशियार ज्यादा हो जाता है, मैं बच्चों को बोलता हूं, फेस पे बोलता हूं, अच्छा मैं तो ये कर ही लूंगा। अल्टीमेटली क्या हुआ भाई साहब, मैं आपको बताता हूं। उसका अटेम्प्ट कब का था? उसका अटेम्प्ट था सितंबर 24 का, इंटर का। भाई साहब सितंबर 24 स्किप करा, सर मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई। जनवरी 25 स्किप करा, मई 25 स्किप कर दिया, सितंबर 25 स्किप कर दिया। अब उसको मेरे पास आया अपने पेरेंट्स के साथ इस सेशन में, सितंबर में मेरे पास आया। मैंने उसको एक ही बात बोली, मैंने कहा बेटा तूने मेरे पास रेगुलर आना है, तूने घर बैठ के नहीं पढ़ना। एक बात दिमाग में रखना, मैं तुम लोग को बता देता हूं, एक मेंटालिटी बिल्कुल मत लेके चलना कि घर बैठ के पढ़ाइयां होती है। मैं फिर बोल रहा हूं, कुछ बच्चे, सिर्फ 10% बच्चे कर पाते, 90% बच्चे नहीं कर पाते, बिकॉज हर एक के घर में माहौल नहीं होता। ये डिपेंड, मैं नहीं कह रहा बच्चा नहीं कर सकता, मैं कह रहा हूं घर पे इन्वायरमेंट नहीं होता। अब सोचो कई बार घर बैठे हो, मम्मी यहाँ पे भी देख रहे हैं कि बच्चा बैठा हुआ है, उनके लिए पढ़ता बच्चा वेला ही होता है। बेटा जरा ये 2 काम करा, जरा ये काम करा। तो ये 10% घरों में आज भी ये माहौल मिलता है जो बच्चे को फोकस कर रहा है। ठीक है यार, बच्चा पढ़ रहा है, कोई बात नहीं। बहुत सारे बच्चे जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, मतलब वैसी चीज पे चाहिए होती है। कोई एक बच्चा इधर से निकल रहा है, उधर से आ रहा है, कोई पता नहीं खानदान में बच्चे कितने हैं। अच्छा कोई आगे कजन ही छेड़छाड़ के चला गया। तो आप नोटिस करना, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करोगे। अब मैं आपको बताता हूं, मैंने बेटा सेंटर पे इसीलिए ऊपर 2 क्लासरूम्स बनाए हुए। मेरे पास ना अभी 1-2 महीने पहले एक आंटी का फोन आया, मेरे को इंटर की स्टूडेंट है, अभी पास भी हो गई, जशनीत। शी गेव मी अ कॉल। वो आई नहीं बेचारी, बिकॉज उसका एक्सीडेंट हुआ कुछ, ऐसा मुझे पता लगा। तो शी गेव मी अ कॉल, बोलती सर मैंने शर्मा जी को फोन करा, शर्मा जी ने बोला नहीं तुम सेंटर पे आके बैठ के नहीं पढ़ सकते। मैंने बोला शर्मा जी ने ऐसे बोला? भाई साहब मैंने उनको डांट दिया, मैं कहा तुम बच्चे को मना क्यों कर रहे हो? तुम सेंटर पे बैठने के लिए सेंटर बनाया किसके लिए? मैंने बेटा ऊपर के सारे रूम्स में वेकेंट रखता हूं, मैं कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं रखता उसके अंदर। ऊपर के जो रूम्स है आप देखोगे 3rd फ्लोर में सामने, मैं वो सारे वेकेंट रखता हूं, तुम आओ यहां बैठ के पढ़ो। उसका मुझे फोन आया, मैंने कहा आंटी अब उनकी बात छोड़ो, स्टाफ होता है, जो मर्जी है, कल बोलो सेंटर तेरे नाम कर दूं। मैंने इसको बोला तू जब मर्जी आके पढ़। बेटा ये बोलने का होता है, ठीक है, सीरियस नहीं लेना हर बात को। तो भाई साहब बेसिकली क्या है कि मैंने उसको बोला, मैंने कहा आंटी तू जब मर्जी आके पढ़। तो मेरा मुद्दा आपको यह है कि जिस बच्चे को लगता है कि सर मेरे घर पे पढ़ने का माहौल नहीं, बेटा सारा दिन यहां बैठ के पढ़ो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको बच्चे की स्टोरी क्यों सुना रहा हूं, उसकी मदर का मुझे अभी सुबह 10:30 बजे फोन आया, 10:30, कि सर बच्चा वो कह रहा है मैं जनवरी का अटेम्प्ट नहीं देना। मैं कहा मैम वो तो 15 दिन से मेरे पास आ ही नहीं रहा। और बच्चा आपको बताऊं ब्रिलियंट बच्चा है, बस उसने क्या करा, ओवर स्ट्रेस लिया, अपना ओवर स्ट्रेस ले लिया, अपना बर्डन, और उसको लग रहा है कि मैं इंटर में फेल हो जाऊंगा, और वो फेल होने के डर से एग्जाम को स्किप कर रहा है। पिछले 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट स्किप कर चुका हूं, अब छठा भी कहता है मैंने स्किप करना है। उसके फादर ने कल रात को उसको थप्पड़ लगाया, उसकी मम्मी का रोते रोते मुझे फोन आ रहा, सर अब बताओ क्या करें। मैं कहा बच्चे को 5 में मेरे पास भेज दो, और आपसे वादा करता हूं बेटा अगर वो 5 बजे मेरे पास आ गया ना आज, तो जनवरी में वो CA इंटर कर चुका होगा क्लियर, अगर वो आके मेरे पास बैठ गया तो मेरा मुद्दा ये है भाई साहब, आप लोग को एक चीज बताता हूं। नंबर 1, दिमाग से ये चीज निकाल दो कि घरों में बैठ के पढ़ाई होगी, घर में बैठ के पढ़ाई नहीं होगी। जितना आपको टाइम सेंटर पे स्पेंड करना है करो, ठीक है। मैंने स्टाफ को साफ इंस्ट्रक्शन दे दी है। नंबर 2 मैं आपको बताता हूं, नंबर 2 मैं पहले बीच में स्टाफ इन्वॉल्व करता था, मैं बच्चों को बोलता हूं डायरेक्टली स्टे इन टच विद मी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती है, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूं, जो स्टाफ मुझे बताता नहीं था, और बच्चे को लगता था कि सर के ऑर्डर्स हैं, मेरा ऐसा कोई ऑर्डर नहीं होता था। तो याद रखना भाई, तो ये 2-3 चीजें ऐसी हैं जिसको ओवरकम करते हुए, नाउ देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन, नाउ देयर इज नो, आई कैन से बेटा, बैरियर बिटवीन स्टूडेंट्स एंड मी। यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी, कॉल मी, मैसेज मी,
if you have any problems or doubts, but make sure only if you want to work hard as per my instructions. और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कर सकते हो स्ट्रेस फ्री होके, अपने दिमाग को रिलैक्स करके पढ़ाई करना चाहते हो, बेटा करो. और आपको बता देता हूं बेटा, वी हैव a full support and together we can and we will definitely achieve this degree. ये मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं बेटा जैसे आपका ग्रुप, बोथ ग्रुप्स हो गए. सपोज आप फाइनल के लिए भी बैठ के पढ़ना चाहते हो, यू कैन सिट हियर, राइट? तो कोई टेंशन नहीं है. एवरीबडी इज क्लियर भाई? कोई अपने को कुछ बोलने का मन किसी बच्चे का? बेटा कोई बच्चा ऑनलाइन में कुछ बोलना चाहेगा? एनीवन वांट्स टू शेयर देयर हार्ट आउट? ठीक है, कोई बात नहीं. भाई साहब, हम लोग सेशन को ज़्यादा एक्सटेंड ना करते हुए यहाँ पर इसका एंड करते हैं. उम्मीद करूँगा बच्चों को जो समझाने की कोशिश करी है, अब रह गई सिर्फ 2 चीज़ें. सर 40 डे स्ट्रैटेजी फॉर फाउंडेशन, 40 डे स्ट्रैटेजी फॉर इंटर. भाई साहब मैं वो दोनों का ना आपको एक यूट्यूब का वीडियो आज बनाऊंगा और आप लोग को भैया उसके लिंक्स डाल दूंगा. काइंडली उसको देख लेना, ठीक है? इवन दो मेरे को पता है यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, दुनिया भर के वीडियो ऐसे मिल जाते हैं जब आप उसको सर्च करने जाओ तो. बट बच्चा ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको बता देता हूं कि भाई जो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं ना, अगर आप उसको फॉलो कर लेते हो, प्लीज ट्रस्ट माय वर्ड्स, आप बड़े आराम से उसको अचीव कर जाओगे. बस डरना नहीं. अगर मान लो किसी सब्जेक्ट की वजह से आप थोड़ा सा फॉल कर रहे हो, कोई बात नहीं, उसको ओवरकम कर लेंगे, घबराइएगा नहीं इसको चीज को लेकर, राइट? अमिताभ बच्चन, मुझे चेहरा हंसता हुआ नजर आना चाहिए, ठीक है? यस सर, समझाइए उसको. होता है बेटा, आई कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग. अच्छा, ये फीलिंग बहुत गंदी होती है. मेरे दोस्त निकल गए, मैं रह गया. कल मुझे मनन बोलता सर हमारा ग्रुप ही सारा टूट जाएगा ऐसे. तो बेटा कोई ग्रुप नहीं टूटेगा. ढक्कन 1.5-2 महीने की बात है, सारा ग्रुप आपका इकट्ठा आपके साथ ही होगा, टेंशन मत लो, राइट? जनवरी में सारे बच्चे क्लियर करेंगे. भाई साहब अब 1 मिनट, जो बच्चे अनसक्सेसफुल है, एक वर्ड में मेरे को जरा लाउडली बोलना है साथ वाली आंटी को डराने के लिए, ठीक है? वी विल क्लियर. क्या सड़ी आवाज है? वी विल क्लियर सीए फाउंडेशन और इंटर, और इंटर, ठीक है, जो भी आपका है, इन जनवरी 26. ठीक है, वेरी गुड बेटा. ऑनलाइन वाले बेटा मन में बोला ये चीज, गुड गुड बच्चा. गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो. 1 मिनट भाई, ये गुरदासपुर भी आ गया, इसका भी सुन लो. आओ, ये एक तो हाथ में ग्लास लेकर आया है. बेटा इसकी बात भी सुन लो. बेचारा ये स्पेशली ट्रेन से कैमरा ऑन करके यहां पर ज्वाइन कर रहा था. ये बेटा ये नीट है कि नहीं नीट ही थोड़ा सा डला हुआ भी. अच्छा आओ बेटा, इसकी बात सुनो बच्चा. हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून. तो देखो अभी मैं एकदम सीरियस टॉक करूँगा, तो सीरियसली सुनना मुझे सभी ने, ठीक है? तो देखो, हाँ तो देखो, अभी बच्चे 2 तरह के होंगे, एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल, ठीक है? तो एक चीज़ आपने याद रखनी है हमेशा कि जब आप ऐसे जा रहे हो ना, तो भी आपने हमेशा पॉजिटिव रहना, हमेशा पॉजिटिव रहना है. बस कभी आपने नेगेटिव नहीं सोचना कि हाय फील हो गया, अब क्या होगा. कुछ नहीं होता भाई, अटैम्प्ट पड़ी है, कोई बात नहीं भाई, 70-80 साल सभी जी जाएंगे, कुछ नहीं होगा. बस पॉजिटिव रहना यार, मेन ये बात याद रखो. अगर आप पॉजिटिव रहना सीख जाओगे ना, तो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल दोनों आपके लिए ना बड़ी छोटी बातें रह जाएंगी. नहीं, ऑन अ सीरियस नोट. और बात रही पढ़ने के तरीके की, तो जो जनवरी अटैम्प्ट वाले हैं, एक ही तरीका है भाई, कंसिस्टेंटली पढ़ो भाई. रोज पढ़ो यार.
तो देखो भाई, देखो सर, कीर्ति मैम, सलोनी मैम, तीनों भाई यही एक ही बात कहते हैं, रोज़ पढ़ो भाई, रेगुलरली पढ़ो। देखो मेरा जैसे सीन था, तो मेरा जैसे सीन था, मुझे मैथ्स और अकाउंट्स बड़े अच्छे लगते थे, मुझे मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाली चीज़ें बड़ी अच्छी लगती थी, तो मैं मैथ्स और अकाउंट्स रोज़ पढ़ता था। पर लो मैं यार 2-3 दिन छोड़ के पढ़ता था। तो मुझे याद है जब महीना पढ़ा था तो मेरे 4-5 एक्ट पढ़े हुए थे, तो मुझे पता मैंने कैसे दिन रात लग के वो किए हैं। वो काम मत करना भाई, बड़ा मुश्किल होता है बाद में। और बस ये है कि लो और बाकी सारे सब्जेक्ट धीरे धीरे करो, पर लो को है मेन रोज़ पढ़ो, बाकी सारे सब्जेक्ट तो चलो धीरे धीरे चट करते रहो टच, पर लो भाई रेगुलरली करते रहो और आगे कंसिस्टेंटली पढ़ते रहो भाई, हो जाएगा पक्का। मेरा आशीर्वाद है सभी को। भाई सबको समझ में आ गया? बेटा ये पक्की बात है, ये ट्रेन से पानी पीते पीते नहीं आया। मेरे को अब इस पे डाउट हो रहा है, जिसकी आवाज निकली ना व्यूअर। चलो, गॉड ब्लेस यू बच्चा, आपने जो मोटिवेट करे ठीक है। बट बेटा एक्चुअली बताता हूँ, ये भाई साहब ना +1 +2 से मेरे से ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं। अच्छा, आपको पता है +1 +2 ऑनलाइन लगाना बड़ा मुश्किल काम होता है। ये भाई साहब गुरदासपुर से, यार गुरदासपुर में अपना एक बड़ा स्वाद, आप कुछ अच्छा, तो बेटा गुरदासपुर से भाई साहब अपना, ये भाई साहब +1 +2 जो है ऑनलाइन लगा रहा था। और इसके फादर का मुझे फ़ोन आया, सर मेरा बेटा CA कर लेगा। मैंने कहा सर जो बच्चा ऑनलाइन पढ़ सकता है ना मेरे से यहाँ से और इतना स्कोर कर सकता है, ही स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन +2 ऑल्सो, मैंने कहा वो CA आराम से कर लेगा। तो वो आपने देख ही लिया, उसने CA कर ली फाउंडेशन। चलो भाई साहब, अब इसके पहले ये गालियां निकाले, मैं सेशन एंड करता हूं, ठीक है बेटा? ऐसे ही हंसते रहो, माइंड को रिलैक्स रखो, कूल रखो, याद रखो, सिर्फ अगर तुम्हारा एक टारगेट है कि मेरे को ये चीज़ करनी है तो बड़े आराम से हो जाएगी। मुझे इस बात में सार्थक की बात भी बहुत अच्छी लगी कि मैंने जो करना आराम आराम से करना है भैया, आराम आराम से रिलैक्स से कर चलते जाओ। और मुझे ये बात में बेटा अभी 2 मिनट पहले इसने बोला कि हम 70-80 साल की उम्र बड़ी है, भाई साहब हम बड़े आराम से अपना कवर अप कर लेंगे। मतलब वो ये कहना चाहता है नहीं, वो ये कहना चाहता है कि 10 साल में एक बार अटेम्प्ट दे दो तब भी चलेगा। चलो बड़ा जोक्स अपार्ट, ऐसे हंसते खेलते रहो भाई, स्टे चिल, स्टे काम, गॉड ब्लेस यू ऑल, खुश रहो सारे बच्चे। बस याद रखो और टारगेट रखो 2 लेटर अपने नाम के साथ लगाने हैं, बस ये 2 लेटर जिस दिन लग गए ना बेटा, दुनिया अपने आप आपके सामने आ जाएगी। ओके, थैंक यू बच्चा लोग, थैंक यू सो, गॉड ब्लेस यू बच्चा।